नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे सभी मुख्य समाचार। बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। लगातार दोस्तों हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा, खबरों की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि देश के अंदर निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए और पूरी तरह से पारदर्शिता से चुनाव होना चाहिए और बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग होनी चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में हैशटैग वी सपोर्ट बैलेट पेपर जरूर ही कमेंट कीजिएगा। जो पहली और सबसे बड़ी खबर आ रही है, बताते चले। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया है, जिस ऐलान का जनता को इंतजार था। अगर बैलेट पेपर से मतदान नहीं करवाया गया तो कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ेगी चुनाव। कांग्रेस के नेता का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के चुनाव में हार के बाद एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल उठे हैं, और लेकिन यहां पर महाराष्ट्र की हार के बाद ही नहीं, झारखंड में जीत के बाद भी इंडिया गठबंधन ने यहां पर ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं। तो अब यहां पर कोई ये नहीं कह सकता है कि हारने के बाद में ईवीएम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के एक सीनियर नेता ने कहा है कि अगर बैलेट पेपर से मतदान नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी, बहिष्कार करेगी। यह बयान दिया है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने। उन्होंने कहा है कि यदि मतदान के लिए मतपत्र प्रणाली को फिर से शुरू नहीं किया गया तब उनकी पार्टी आगामी चुनाव नहीं लड़ेगी। गठबंधन के सभी सहयोगियों से भी इस मुद्दे पर बात करेंगे। अब यहां पर आर पार की लड़ाई इंडिया गठबंधन की तरफ से लड़ी जाएगी दोस्तों, ईवीएम के मुद्दे पर। पहले ही कांग्रेस के अध्यक्ष ऐलान कर चुके हैं कि एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा किया जाएगा ईवीएम के विरोध में और बैलेट पेपर के समर्थन में। यानी कि कुल मिलाकर के अब कांग्रेस पार्टी फ्रंट फुट पर खेलेगी ईवीएम के मुद्दे पर। दोस्तों, आप लोग कांग्रेस पार्टी के इस महा आंदोलन में समर्थन में खड़े होंगे या नहीं? कमेंट बॉक्स में हाँ या ना में बताइएगा अपनी राय जरूर ही। इसके साथ ही अपडेट आ रही है सामने निकल के झारखंड से। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में इंडिया गठबंधन की दिखेगी ताकत। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शरद पवार समेत कई दिग्गज नेता होंगे शामिल। आप लोगों को बताते चले, झारखंड में 28 नवंबर यानी कि आज होने वाला हेमंत सोरेन सरकार का शपथ ग्रहण समारोह इंडिया गठबंधन के शक्ति प्रदर्शन का मंच बनेगा। समारोह में गठबंधन के ज्यादातर शीर्ष नेताओं ने अपनी उपस्थिति की रजामंदी दे दी है, जिसके बाद अतिथियों की सूची आधिकारिक तौर पर जारी कर दी गई है। सूची के अनुसार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी एनसीपी, शरद पवार के अध्यक्ष शरद पवार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव, शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे जैसे यहां पर तमाम दिग्गज नेता दोस्तों जुटेंगे शपथ ग्रहण समारोह में। आज इंडिया गठबंधन की ताकत दिखेगी शपथ ग्रहण समारोह में। इसके साथ ही दोस्तों, जो अगली अपडेट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अपडेट आ रही है सामने निकल के सीधे संसद से, जहां पर प्रियंका गांधी और रविंद्र चौहान आज लोकसभा सांसद के रूप में लेंगे शपथ। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, प्रियंका गांधी वाड्रा जैसे ही शपथ लेंगी संसद में प्रवेश करने वाली गांधी परिवार की तीसरी सदस्य बन जाएंगी। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, प्रियंका गांधी ने वायनाड की लोकसभा सीट से जबरदस्त प्रचंड जीत दर्ज की है। और इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, अपडेट आ रही है कि रविंद्र वसंतराव चौहान ने नांदेड़ लोकसभा सीट से जीत दर्ज की है। दोस्तों, लोकसभा की सीट कांग्रेस पार्टी जीत गई, लेकिन नांदेड़ की सभी सीटें कांग्रेस और इंडिया गठबंधन हार गया, जिसके बाद में सवाल भी कई तरह के खड़े हुए। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जिस जनता ने लोकसभा के उपचुनाव में वोट दिया, उसी जनता ने विधानसभा के चुनाव में भी वोट दिया होगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ईवीएम में यहां पर इंडिया गठबंधन को वोट दिया जा रहा था, दूसरी ईवीएम में एनडीए को? यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहां पर ध्यान पूरा था विधानसभा के चुनाव में। अगर लोकसभा की सीट हार भी जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन विधानसभा चुनाव जीतना एकमात्र लक्ष्य था। इसलिए इस तरीके के महाराष्ट्र के अंदर नतीजे आए दोस्तों। इसके साथ ही खबर सामने निकल के आ रही है, आप लोगों को बताते चले,
महाराष्ट्र से रोहित पवार ने मतगणना में गड़बड़ी का आरोप लगाया, किसी भी ईवीएम की जांच की इजाजत देने की मांग की है। जी हां दोस्तों, बताते चले एनसीपी शरद पवार के विधायक रोहित पवार ने हाल ही में हुए महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में मतपत्रों और ईवीएम के जरिए की गई मतगणना में गड़बड़ी होने का आरोप लगाया है। उन्होंने मांग की है कि निर्वाचन आयोग विपक्ष को निजी विशेषज्ञों के द्वारा जांच के लिए किसी भी ईवीएम का निरीक्षण करने की अनुमति दे। उन्होंने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि एनसीपी शरद पवार के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के चुनाव में इस्तेमाल की गई ईवीएम पर संदेह जताया है और यह संदेह लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जानकारी के लिए दोस्तों बताते चले कि एनसीपी शरद पवार के प्रमुख शरद पवार के पोते रोहित पवार अपनी विधानसभा सीट को मात्र 1200 मतों के मामूली अंतर से बरकरार रखने में कामयाब रहे हैं। यहां पर दोस्तों एक पैटर्न ये भी देखने को मिला है कि जिस भी यहां पर इंडिया गठबंधन के नेता की विधानसभा के चुनाव में जीत हुई है, उसकी जीत यहां पर मात्र किसी की जीत 300 वोटों से हुई है, किसी की 1000 या 5000 10,000। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए की तरफ जब आप जाएंगे तो ये जीत आपको काफी बड़े मार्जिन की नजर आएगी। कहीं पर 40,000 से लेकर के यहां पर 1.5 लाख तक ये अंतर जा रहा है कई सीटों पर। दोस्तों कुल मिलाकर के देखा जाए तो कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं चुनावी नतीजों पर। इसके साथ ही दोस्तों अपडेट जो आ रही है बताते चले आप लोगों को, यहां पर अगर बैलेट पेपर से चुनाव हुए होते तो इंडिया गठबंधन कम से कम 75 सीटें जीतता। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम का कहना है। जेएमएम ने जीत दर्ज की है लेकिन फिर भी ईवीएम पर सवाल खड़े किए, क्योंकि अखिलेश यादव का आप लोगों को दोस्तों एक बयान याद होगा जो उन्होंने संसद में दिया था, जिसमें साफ तौर पर अखिलेश यादव ने कहा था कि वे भले ही सभी की सभी सीटें जीत जाएं लेकिन फिर भी कभी भी ईवीएम पर विश्वास नहीं करेंगे और सत्ता में ईवीएम के जरिए ही आएंगे और फिर ईवीएम को ही हटाएंगे। ये भी अखिलेश यादव का कहना है दोस्तों साफ तौर पर। इतना ही नहीं, यहां पर खुलासा ये हो रहा है, बड़ा खुलासा दोस्तों शिवसेना यूबीटी की तरफ से किया गया है। 95 सीटों पर गिने और डाले गए वोटों में भारी अंतर, ईवीएम को लेकर के शिवसेना यूबीटी के चौंकाने वाले आरोप। जी हां दोस्तों, महाविकास आघाड़ी ने 95 सीटों पर गिने गए और डाले गए वोटों में जबरदस्त अंतर का गंभीर आरोप लगाया है। एमबीए के नेताओं ने कहा है कि 76 सीटों पर गिने गए वोट डाले गए वोटों से कम पाए गए हैं। इस मुद्दे ने राजनीतिक हलचल मचा दी है। और वहीं दोस्तों शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या ईवीएम के जरिए वोटों में छेड़छाड़ की जा सकती है। उन्होंने इसे व्यापक चर्चा का विषय बताते हुए मामले की गहराई से जांच की मांग की है। बताते चले यहां पर खबर सामने निकल के आ रही है कि महाराष्ट्र के अखबार बता रहे हैं कि 95 सीटों पर डाले गए और गिने गए वोटों में अंतर है। करीब 76 सीटें ऐसी हैं जहां बताया जा रहा है कि गिने गए वोटों की संख्या डाले गए वोटों से कम है। सवाल यह उठता है कि ईवीएम के यहाँ पर क्या वोटों में छेड़छाड़ की जा सकती है, ये यहाँ पर कहना है प्रियंका चतुर्वेदी दोस्तों सांसद है। उन्होंने गंभीर सवाल खड़े किए हैं पूरे मामले को लेकर के। इसके साथ ही दोस्तों जो यहां पर अपडेट आ रही है वो आप लोगों को बताते चलें। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रौनक खत्री और कन्हैया कुमार से मिले हैं नेता विपक्ष राहुल गांधी। बताते चलें कि 7 साल के बाद यहां पर इस छात्र संघ के चुनाव में कांग्रेस का अध्यक्ष बना है और एबीवीपी यानी कि बीजेपी की जो छात्र विंग है उसको करारी हार का सामना करना पड़ा था इस चुनाव में। कुल मिलाकर के दोस्तों इस समय की तमाम बड़ी खबरें हमने आप तक पहुंचाई है इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।